Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Neha, and in this video I am going to tell you to inform you that today is 30th of May and the notification has been released by Haryana Public Service Commission that English वाले students के admit card this Sunday 1st of June से live कर दिए जाएंगे। तो अपनी लोकेशन ट्रैक कर लेना, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना, एडमिट कार्ड पर दी गई जनरल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हमें एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में, एग्जाम सेंटर तक जाने में कोई भी ट्रबल नहीं आना चाहिए। फॉर 1st of June मार्क द डे, इज द डे, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। ठीक है जी। अब लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर किया था। अगर आपने उनको फॉलो किया है तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप अच्छी नॉलेज इस वक्त तक गेन कर चुके हैं। सो मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट रखूंगी, कुछ शॉर्ट टिप्स के साथ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल बैगेज, जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस है उसे साइड रख दीजिए। कुछ दिनों के लिए शांत हो जाइए। Try to keep yourself optimistic, try to fill your heart, try to feed your mind with patience. शांति रखिए, पीस रखिए। एग्जाम आने वाला है। एंजाइटी एंड नर्वसनेस हमें बिल्कुल भी अपने माइंड को ओवर पावर नहीं करने देनी है। एंजाइटी एंड नर्वसनेस हमें क्यों होती है? जब हम कोई आंसर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आंसर जानते हैं, लेकिन 50-50 पर आकर अटक जाते हैं। तो वो 50-50 की कंफ्यूजन को दूर करने का बेस्ट तरीका है रिवीजन। अपने माइंड में रीड कीजिए। अब जो भी नोट्स बनने थे बन चुके हैं। फर्स्ट एंजाइटी, नर्वसनेस को कीप असाइड कीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, वॉक कीजिए, अच्छा खाना खाइए। सेकंड थिंग जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपनी गूगल को अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं उन्हें रहने ही दीजिए जी, उन्हें हम सब्जेक्टिव में उठा लेंगे। नॉट राइट नाउ। कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जो आज तक नहीं पढ़ा था अपने मास्टर्स में या टीच करने के दौरान, या जो भी आपका ये एक एकेडमिक पीरियड रहा है, इस दौरान अगर आपने कोई टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द स्ट्रीट कार नेम डिजायर या फिर द आइसमैन कॉमेट, इस तरीके के टेक्स्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एट प्रेजेंट उन टेक्स्ट को मत उठाइएगा। देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज बाद में होंगे, पहले डर जाएंगे। सो स्किप फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन समथिंग दैट इज न्यू, क्योंकि इस लास्ट 1 मंथ में आपने बहुत कुछ अच्छा ऑलरेडी कर लिया है। उसे अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? जो भी आपने शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, पॉइंटर्स जो भी आपने बनाए हैं उन्हें रीड कीजिए, उन्हें रिवाइज कीजिए, उन्हें रिकॉल कीजिए एंड रिवाइंड कीजिए। अब आपके माइंड में वो सब कुछ 2 to 3 टाइम्स रीड, रिवाइज एंड रिकॉल चलता रहना चाहिए। आपने फेरी क्वीन पढ़ा है तो फेरी क्वीन की 6 बुक्स, 1590 एडिशन, 1596 एडिशन, कौन कौन सी बुक्स है, मेन एरियाज क्या है? होलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी है, हमारे पास फ्रेंडशिप है, जस्टिस है, कर्टिसी है एंड म्यूटेबिलिटी है। तो कुछ पॉइंटर्स अपने माइंड में इस तरीके से रिवाइज करते जाइए दैट व्हेन यू लाई ऑन योर बेड, एक बार के लिए आप कैंटरबरी टेल्स रिवाइज कर लीजिए, लेकिन राइट नाउ कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है, रिवाइज करना है एंड रिकॉल करना है। इस चीज से आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। आई नो रिवीजन करना एक अपने आप में पढ़ने से ज्यादा टैक्सिंग काम है, लेकिन रिवीजन इज द की। जितना किया है, अच्छा किया है, उसे ही और अच्छे से करना है। अपने लॉन्ग नोट को शॉर्ट्स नोट्स में बनाइए, शॉर्ट नोट्स को पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए और पॉइंटर्स को 1 पेज में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि मैं अपने एडमिट कार्ड के साथ लेकर के जाऊंगा, जाऊंगी और सेंटर के बाहर ही उसे रख दूंगी, क्योंकि अंदर ले जाना हमें अलाउड नहीं है। सो इस छोटी सी टिप को आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी नया नहीं लेना है, रिवीजन पर अपना फोकस रखना है। और अगर अभी भी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पर रिलाई कर कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स जैसे कि कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियोरी, इंग्लिश इन इंडिया को टेकअप नहीं किया है तो प्लीज गिव योरसेल्फ 24 आवर्स टू 48 आवर्स। इट्स अ रिक्वेस्ट, उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट आई सेड,
कल्चरल स्टडीज, इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज एंड पेडागोजी एंड लिटरेरी थियोरी। लिटरेरी थियोरी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो पहले के 3 टॉपिक्स हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर 24 आवर्स टू 48 आवर्स देकर कंप्लीट कर लीजिए। मार्क दिस डे 1 जून एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ कुछ नए को बंद कर देना है। जितना किया है वही लॉन्ग है, वही शॉर्ट है, वही पॉइंटर है, उसे ही रीड करेंगे, उसे ही रिवाइज करेंगे, उसे ही रिकॉल करेंगे। सो इस स्ट्रैटेजी के साथ जाइए। अगर आपने 50 to 60% भी सिलेबस अपना कवर किया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट उसे रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल होता है जब हम एग्जाम पेपर में अपने एग्जामिनेशन उस एटमॉस्फेयर में बैठते हैं, एक बार तो हमें नोट नहीं दिखता है, नोट नेवर नहीं दिखता है ऑप्शंस में, और सेकंड थिंग हमारे साथ क्या हो जाती है, अरे ये तो मुझे आता था, फिर भी मैं इस पे 50-50 कैसे हो रहा हूँ, फिर भी मुझे ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, मेरे आगे मेरी आंसर, मेरे हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, मुझे वो आंसर समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप रिवीजन लैक कर जाते हैं। अपने आप को बहुत अटेंटिव रखिए। रिवीजन, अगर हर नॉलेजेबल पर्सन, हर इंटेलेक्ट, हर टीचर आपको रिवीजन के लिए कह रहा है, तो देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन द एरिया ऑफ रिवीजन इटसेल्फ। मेक इट अ की, मेक इट अ हैबिट। इस एग्जाम के लिए, अगले एग्जाम के लिए कुछ रह गया है उसे रहने दीजिए। हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट भी है। प्राइम फोकस जितना किया है उससे ही अच्छे से करना है। आपके सामने कोई आपके पेरेंट है, सिबलिंग है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनसे स्टोरी शेयर कीजिए, कैरेक्टर्स के बारे में बात कीजिए। और लास्ट टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है PYQs। स्टार्ट नहीं किए हैं तो आज कर लीजिए, 30th मई, आज से अपने PYQ की रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। PYQ अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, स्टार्ट एब्सटेनिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, गिव योरसेल्फ अ टारगेट कि मुझे 3 to 4 आवर्स अपना फोन टेकअप नहीं करना है। वो 3 to 4 आवर्स को इतना एम्पल एंड ऑप्टिमम बनाइए कि उसका ऑप्टिमम रिजल्ट हमें स्क्रीनिंग टेस्ट को देखने में मिले। विद दैट आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, बट नॉट टू द एंड ऑफ द HPSC सीरीज, जो हम चलाते रहेंगे जब तक हमारा सब्जेक्टिव नहीं निकल जाएगा। सो ऑन दैट नोट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। विद दिस वीडियो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑन माई वीडियोज। मैं आप सबको, ईच एंड एवरी व्यूअर को सारी विशेष देना चाहती हूँ, गुड विशेष। आई विश यू ऑल द लक। Make sure this, let it be our best of the wars. I was ever a warrior, so one fight more, the best and the last. भाई हमारी लास्ट नहीं है, हमारे पास सब्जेक्टिव भी है। Thank you. Have a good day.